नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जीत पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्य स्थिरांक के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड और उससे डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे। लेकिन आज हम जानने वाले हैं प्रारंभिक मोल, साम्य में सांद्रता और टोटल मोल। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से। लेकिन उसको जानने से पहले हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में दिख रहे होंगे कि आपको 2x + y गिव्स yx2 एक केमिकल रिएक्शन दिया है। उस केमिकल रिएक्शन में आपको साम्य सांद्रता मतलब उसका वैल्यू दे दिया है, क्या 422 दिया है, और आपको Kc की वैल्यू बताना है। तो मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से क्लियर किया था कि हम Kp की और Kc की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका पूरा डेरिवेशन मैंने अच्छे से क्लियर किया था। अब जानते हैं कि जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे उस क्वेश्चन में हम Kc की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम Kc की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो भी रिएक्शन दिया रहता है, जो भी केमिकल रिएक्शन दिया रहता है, उस रिएक्शन में हम Kc की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जो हमारे लेफ्ट साइड है, वो लेफ्ट साइड को हम कहाँ करते हैं, नीचे, और राइट साइड को ऊपर करते हैं। तो लेफ्ट साइड को नीचे कर लेते हैं, x की पावर 2। क्यों लिखा 2? क्योंकि जो उसकी कंसंट्रेशन है वो हमेशा उसके पावर में आ जाता है। हमने y लिखा और ऊपर में क्या आ जाएगा, yx2। ठीक है, ये हमारा Kc की वैल्यू निकल गया। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो yx2 क्या है, हमारे पास 2 है। yx2 हमारे पास क्या दिया है, वैल्यू 2 दी है। x की वैल्यू हमको दी है 4, तो 4 की स्क्वायर इंटू 2। तो यहाँ से हमको 2 और 2 कैंसिल, 1/16 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 0.0625 इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा Kc की वैल्यू निकल के आ जाता है। इस तरीके से कोई भी एग्जांपल, अगर कोई भी एग्जांपल दिया रहा है या फिर कोई भी क्वेश्चन दिया रहा है, न्यूमेरिकल दिया रहा है, तो आप Kp और Kc की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब जानते हैं कि प्रारंभिक मोल क्या होता है, साम्य मोल से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल मोल आपको निकालने के लिए पूछा जाता है। कोई एक केमिकल रिएक्शन दे दिया रहता है और उस केमिकल रिएक्शन में आपको प्रारंभिक मोल पूछा जाता है, साम्य मोल और साम्य में सांद्रता, इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी दिया आपको A + B एक रिएक्टेंट है। हमने लिया क्या, A + B हमारे पास क्या है, कोई रिएक्टेंट है, अभिकारक है। अभी ये अभिकारक जो लिए ना हमने, वो क्या रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता है तब हमने क्या कर लिए, इसकी जो क्या है मोल, इसके A + B जो अभिकारक है इसके मोल को हमने A मान लिया। और अभी तो प्रोडक्ट बना ही नहीं है, मतलब प्रोडक्ट को हमने क्या लिए, 0 ले लिया। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक मोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम प्रारंभिक मोल कहते हैं। कब की कंडीशन में, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है तब की कंडीशन में। जैसे ही हमने इसको रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ये क्रिया स्टार्ट हो जाता है तो हमारे पास क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, C + D नाम का कोई प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही प्रोडक्ट बनता है, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो जो यहाँ पर मोल है, जो रिएक्टेंट का मोल है, वो कितना मोल कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, वो हमको कंफर्म नहीं है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मेरे पास क्या है, आलू और गोभी है। जब मैंने आलू गोभी को काट कर किस में कन्वर्ट किया, सब्जी में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास जो सब्जी है, जो प्रोडक्ट है, कुछ देर बाद मैंने क्या किया, चेक किया, तो उसमें से लगभग 90% जो आलू था वो पक गया था, लेकिन 10% आलू अभी भी क्या था, बचा हुआ था। 10% आलू अभी भी क्या था, रिएक्टेंट था, अभिकारक था। सेम कंडीशंस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास अभिकारक है, रिएक्टेंट है। ये अभिकारक का कितना मोल सब्जी में कन्वर्ट हुआ हमको पता नहीं है। मान लेते हैं हमारे पास x प्रोडक्ट बन गया, C + D क्या है, x है, x प्रोडक्ट बना, लेकिन पूरा तो पूरा कन्वर्ट हुआ नहीं है। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर A - x, मतलब x जो बना है वो 90% है, 10% जो लगभग बचा हुआ है उसको हम क्या कर लेते हैं, A + B अभिकारक के साथ कर लेते हैं, उसको माइनस कर लेते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, साम्य में मोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम साम्य में मोल कहते हैं। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हमने जो अभिकारक लिए, रिएक्टेंट लिए, वो क्या है, एक सॉल्यूशन है, विलयन है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसके साथ वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं। हमने क्या कर लिया, इसके साथ वॉल्यूम को डिवाइड कर लिया, जिसको क्या कहा जाता है, साम्य में सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम साम्य में सांद्रता कहते हैं। तो यहां से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रारंभिक मोल क्या होता है, साम्य में मोल क्या होता है, और साम्य में सांद्रता हम कैसे निकालते हैं। कोई भी रिएक्शन दिया रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया रहा है तब। अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इससे हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो देखना, हमको दिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव्स
दिया PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस, ये हमको एक केमिकल रिएक्शन दे दिया। इस केमिकल रिएक्शन में पूछा जाता है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का साम्य सांद्रता क्या होता है, PCl5 का साम्य मोल क्या होता है, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का साम्य सांद्रता क्या होता है, या फिर पूरे जो रिएक्शन दिया रहा है उस रिएक्शन का Kc की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो देखना, हमने क्या कहा था, इसको हमने एक मान लिया, सपोज इसकी जो मोल है इसको हमने क्या मान लिया एक, क्यों, इसकी कंसंट्रेशन एक है इसलिए। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बने ही हैं हमने क्या कर लिए, जीरो कर लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक मोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हम इसको प्रारंभिक मोल कहते हैं। अब हमने क्रिया स्टार्ट कर दी, जैसे ही क्रिया स्टार्ट करते हैं PCl3 और Cl2 बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है उस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का कितना मोल PCl3 बना, कितना मोल Cl2 बना, वो हमको कंफर्म नहीं है। मान लेते हैं X प्रोडक्ट बना, हमारे पास क्या है, X प्रोडक्ट बना, लेकिन कितना बना इसको पता नहीं, इसलिए हमने क्या कर लिए, 1 के साथ X को माइनस कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साम्य में मोल कहते हैं। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि साम्य मोल हम कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं जो PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, विलयन, इसलिए हमने क्या कर लिए, वॉल्यूम से डिवाइड कर लिए। हमने क्या किया, इसके साथ वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, साम्य पर सांद्रता कहते हैं। साम्य में सांद्रता या फिर साम्य पर सांद्रता कहते हैं। यहां से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रारंभिक मोल कैसे निकला, साम्य मोल कैसे निकला और साम्य में सांद्रता कैसे निकल जाता है। अब यहीं से आपको पूछ दिया कि यहां से आपको Kc की वैल्यू पूछ दिया, तो क्या करेंगे, जो रिएक्शन दिया रहेगा उस रिएक्शन की हम क्या करते थे, जो PCl5 है नीचे, मतलब लेफ्ट साइड नीचे, क्या कर देते हैं, लेफ्ट साइड को नीचे, PCl5 को नीचे कर लिए और PCl3 को ऊपर और Cl2 को भी क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे हमारा Kc की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जो हमको साम्य में सांद्रता मिला है ना, वही वैल्यू पुट कर देते हैं। साम्य में सांद्रता को हम पुट कर देते हैं, क्यों, देखते हैं यहाँ पर हम कर दिए 1 माइनस एक्स अपॉन वी, 1 माइनस एक्स अपॉन वी, और क्या है, एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी, यहाँ से v और v कैंसिल आ गया, यहाँ से बचा क्या, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू वी, ये हमारा क्या है दोस्तों, Kc की वैल्यू, और यही हमको पूछा जाता है एग्जाम में। इस तरीके से आप Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन दे रहा तो Kc की वैल्यू निकाल सकते हो, प्रारंभिक मोल बता सकते हो, साम्य मोल बता सकते हो और साम्य में सांद्रता बता सकते हो। आपको पर्टिकुलर एक चीज दे दिया रहेगा, PCl3 इस रिएक्शन दिया और उस रिएक्शन में पूछा आपको PCl3 का साम्य में मोल पूछा, तो क्या होगा, X होगा। यहाँ पर वैल्यू भी दे सकता है, यहाँ पर वैल्यू भी दे सकता है आपके एग्जाम में, तो आपके वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं, चलो इसी का एक टाइप और देख लेते हैं, इसी का दूसरा टाइप देख लेते हैं, क्वेश्चन। और दूसरा टाइप किस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, यहां से समझने की कोशिश करते हैं उसको। दूसरा क्वेश्चन दिया इसी में का, और आपको पूछा Kc की वैल्यू, आपको दिया N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन O, जब रिएक्ट किया, क्रिया किया, तो क्या मिला हमको, 2NO मिला। क्या मिला दोस्तों, 2NO मिला। ठीक है, यहां पर अभी जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, मतलब ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं है, हमने इसको मान लिया इसको मान लेते हैं A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B मान लिए। ठीक है, इसको A मान लिए, इसको हमने B, और प्रोडक्ट बना नहीं है, मतलब हमने 0, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक मोल कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया, प्रारंभिक मोल कहते हैं। अब क्या होता है, साम्य मोल हम कैसे निकालते थे, तो ये प्रोडक्ट बन गया, 2x बना। 2x क्यों, क्योंकि 2 इसकी कंसंट्रेशन है, सांद्रता, इसलिए 2 लिखा। और यहां पर A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, साम्य में मोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम साम्य में मोल कहते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हमने वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, डिवाइड, 1 माइनस एक्स अपॉन बी, बी माइनस एक्स अपॉन बी, और ये क्या है, 2x अपॉन बी, जिसको हम साम्य में सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम साम्य में सांद्रता कहते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यदि यहीं से पूछा Kc की वैल्यू हम क्या करेंगे, तो यहां से Kc की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमारे लेफ्ट साइड को नीचे कर देंगे, राइट साइड को ऊपर। देखना, NO को हमने क्या कर लिया, ऊपर। क्यों इसके पावर में, इसकी कंसंट्रेशन को हमेशा पावर में लिखते हैं, तो हमने क्या किया, ये और ये निकल के आ जाता है। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, जो कंसंट्रेशन सांद्रता वाली जो मोल है उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो NO की वैल्यू कितना है,
2x अपॉन वी का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास क्या है, a माइनस एक्स अपॉन वी, b माइनस एक्स अपॉन वी। तो यहाँ से हमको ये इसका ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो हमको बचा क्या, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये बचा a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। तो यही हमारा क्या है, केसी की वैल्यू है। और यही से आपको पूछ दिया, एक न्यूमेरिकल दे दिया, वैल्यू दे दिया, तब क्या करेंगे, यहीं से आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया तब क्या करेंगे दोस्तों। देखो आपको यदि पूछा, यदि आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया, यदि n2 का, देखना क्वेश्चन देखना, यदि n2 का 4 ग्राम, देखना यदि n2 का कितना 4 ग्राम और ऑक्सीजन का 4 ग्राम, यदि n2 का 4 ग्राम और ऑक्सीजन का 4 ग्राम मिलकर, यदि n2 का 4 ग्राम और ऑक्सीजन का 4 ग्राम मिलकर क्या बनाता है, इतना ले लेते हैं, 4 ग्राम ही ले लेते हैं, 4 ग्राम NO बनाता है। क्या बनाता है, यदि N2 का 4 ग्राम और ऑक्सीजन का 4 ग्राम मिलकर क्या बनाता है, 4 ग्राम NO बनाता है, ठीक है। तब आपको पूछा Kc की वैल्यू क्या होगा, तब आपको पूछा Kc की वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन यहां पर आपको पूछा क्या है, NO कितना है यहाँ पर दोस्तों, 2x है, NO कितना है यहाँ पर 2x है, लेकिन 4 दिया है, तब क्या करेंगे, NO मतलब यहां से 2x आ गया, 2x बराबर 4, तो x बराबर 2, तो जहां जहां x रहेगा वहां वहां हम क्या कर देंगे, 2 रख देंगे। तो रख देते हैं, ये 2 है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या है, a की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 माइनस 2 कर दिए, 4 माइनस 2 कर दिए, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ये 4 इंटू 4, 2 इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 4। यही हमारे केसी की वैल्यू है। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं, आपको प्रारंभिक मोल, साम्य सांद्रता, और इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल दे सकते हैं। तो आपको केपी, यहां से केसी की वैल्यू हम निकालना सीख गए, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब जानते हैं कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया, केसी की वैल्यू निकालना सिखाया। अब जानते हैं हम इसी में का केपी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। यहां से हम केपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो केपी की वैल्यू निकालने के लिए हमको कुल मोल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ता है भाई, कुल मोल का जरूरत पड़ता है। तो कुल मोल हम कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक मोल मैंने बता दिया, साम्य मोल मैंने बता दिया, और साम्य में सांद्रता बता दिया। अब मैं बताता हूं आपको कि हम कुल मोल कैसे निकालते हैं, टोटल मोल हम कैसे निकालते हैं। तो टोटल मोल हम कैसे निकालेंगे, हमको कोई हमको कोई रिएक्शन दिया, मान लेते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ही कोई हमको रिएक्शन दे दिया, और क्या दिया, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस, ये हमको रिएक्शन दिया। हमको पता है इसकी वैल्यू 1 मिल लेते हैं, इसका हमने 0, जिसको हम प्रारंभिक मोल कहते हैं। और साम्य मोल हमने क्या कहा, 1 माइनस x, जिसको हम क्या कहते हैं, साम्य मोल। तो यहाँ पर जो साम्य में मोल है, उस साम्य के मोल को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। साम्य के मोल को हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। जैसे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, जब हम पूरे को क्या कर लेते हैं, एक जोड़ लेते हैं, तो यहां से कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स, इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल मोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम टोटल मोल कहते हैं। मतलब जो साम्य में मोल होता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन की जो साम्य में मोल है, उस साम्य के मोल को हम क्या कर लिए, ऐड कर लिए, जोड़ लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टोटल मोल कहते हैं, ठीक है। यहाँ को इसको क्या कहते हैं हम, टोटल मोल। अब इसी का पूछा आपको केपी की वैल्यू क्या होगा। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, केसी की वैल्यू बताया था। अब मैं बताता हूं आपको कि हम केपी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो केपी किसके लिए होता है, सबसे पहले तो हमको पता है प्रेशर होता है, गैसीय रिएक्शन के लिए होता है, आंशिक दाब के लिए होता है, पार्शियल प्रेशर के लिए होता है। तब क्या करेंगे, यदि इसी रिएक्शन का पूछा, सपोज जैसे इसी रिएक्शन का पूछा केपी की वैल्यू क्या होगा, तब क्या करेंगे हम, क्या होता है, ये हमारे यहाँ नीचे आ जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पर PCl3 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। चलो एक सेकेंड, ये लिया PCl3 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, लेकिन ये पार्शियल प्रेशर के लिए है, ठीक है यहाँ पर। और ये क्या होता है, PCl3 इंटू P पार्शियल प्रेशर के लिए, और ये क्या होता है, PCl5 पार्शियल प्रेशर के लिए होता है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमको साम्य में मोल है, उस साम्य में मोल के अपॉन में क्या कर देंगे, टोटल मोल, साम्य में मोल है उसके बटे में हम क्या कर देंगे, टोटल मोल को कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन PCl3 की वैल्यू क्या है, x,
x अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी है x अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया, और बचा क्या हमारे नीचे में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। मतलब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा पार्शियल प्रेशर, ये किसको शो कर रहा है, पार्शियल प्रेशर को शो कर रहा है। यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या हो गया यहां पर देखना, ये एक्स स्क्वायर बचा ऊपर में, नीचे में क्या बचा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, और क्या है एक एक पी कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, एक पी हमारे पास बच जाता है, और ऊपर नीचे में क्या बचा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स नीचे में बच जाता है। 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स हमने कैंसिल कर लिए, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स बच गया, ठीक है। और नीचे और क्या कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू पी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, केपी की वैल्यू है, यही हमारा क्या है, केपी की वैल्यू है। कब की कंडीशन में, जब हमको ये मिला। अगर दूसरा इक्वेशन दिया रहा है, दूसरा केमिकल रिएक्शन दिया रहा है, तो वहां पर चेंजेस हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करता है कि उसका जो प्रोडक्ट है और उसका कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर हमको क्या मिल गया, केपी की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू पी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल जाता है। और यहां से आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप केपी और केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, साम्य स्थिरांक पढ़ रहे हैं। और इसी साम्य स्थिरांक से एक नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं, एकदम डिफरेंट टाइप का, और वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। अब यदि दिया आपको दो रिएक्शन दे दिया, सपोज आपको क्या करें, इस टाइम दो केमिकल रिएक्शन दे दिया, तब की कंडीशन में हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखना, यदि आपके पास ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी ये दिए, पहला रिएक्शन दिया, दूसरा रिएक्शन दिया सी प्लस डी गिव्स ए प्लस बी, ठीक है। इसको हमने K1 ले लिए, इसको हमने K2 ले लिया, और ऑप्शन दिया। देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही। आपको ऑप्शन दिया K1 इज इक्वल टू K2, ऑप्शन दूसरा दिया K1 इज इक्वल टू 1 अपॉन K2, ऑप्शन तीसरा दिया K1 इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 का स्क्वायर, K1 इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 का स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन दिया नोटा, नन ऑफ दिस एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इनमें से क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो हम K की तो वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा K की वैल्यू, नीचे कर दी इसको, तो ये आ गया A, ये आ गया B, ऊपर में आ गया C, और नीचे ऊपर में आ गया क्या D। K2 की वैल्यू भी सेम निकाल सकते हैं, क्या होगा A B C और क्या होगा D होगा, ठीक है। अब यदि हमने K1 इंटू K2 कर दिया, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, तब हमारा क्या आ जाएगा, देखिए दोनों कट जाएगा। यहाँ पर क्या है C है, और ये क्या है D है, यहाँ पर क्या है A है, ये क्या है दोस्तों B है, इंटू क्या हो गया A B C, और ये क्या है D है, मतलब ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, मतलब एक आ गया K1 इंटू K2। हमेशा जब भी आपको दो इक्वेशन दे दिया, दो रिएक्शन दे दिया रहेगा, तब की कंडीशन में आपको जो कांस्टेंट रहेगा, जो स्थिरांक रहेगा, उसकी वैल्यू एक लाना है, किसी भी कंडीशन में एक लाना है, एक लाना है दोस्तों, किसी भी कंडीशन में। तभी की कंडीशन में इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। कब की कंडीशन में है, जब पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, उल्टा है, पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तब की कंडीशन में K1 इंटू K2 इज इक्वल टू 1 आएगा, ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या करेंगे, जब पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहेगा तो हमेशा 1 लाना है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट जानते हैं, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है। कब की कंडीशन में, जब दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यदि आपको दिया A प्लस बी गिव्स
C+D दिया पहला, दूसरा दिया सेम A+B गिव्स C+D दिया, दूसरा रिएक्शन दे दिया सेम सेम। जब पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन दोनों रिएक्शन क्या देते हैं, बराबर दे दिया, इसको K1 ये हमारा K2 है, ठीक है। दोनों रिएक्शन जब बराबर दे दिया रहते हैं तब क्या करेंगे, K1 into 1/K2 क्या करेंगे दोस्तों, K1 into 1/K2 मतलब दूसरे रिएक्शन को अपॉन में ला देंगे इज इक्वल टू 1, अर्थात K1 इज इक्वल टू K2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K1 किसके बराबर हो जाएगा, K2। तब की कंडीशन में ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कब की कंडीशन में है, जब दोनों रिएक्शन बराबर रहेंगे, सेम रहेंगे, तब की कंडीशन में क्या होगा, K1 इज इक्वल टू K2 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, यदि A+B दिया गिव्स दिया C+D दिया, ठीक है, ये हमको K1 दिया, दूसरा रिएक्शन दे दिया अब C+D हाफ C+D गिव्स हाफ A+B दिया, उल्टा है लेकिन नीचे क्या है, हाफ है। रिएक्शन क्या है, उल्टा है लेकिन नीचे में क्या है, हाफ है। तब की कंडीशन में क्या होगा, K1 into 1/K2 का स्क्वायर, K1 into 1/K2 का स्क्वायर होगा, K1 into 1/K2 का स्क्वायर होगा, अर्थात K1 किसके बराबर हो जाएगा, K2 का होल स्क्वायर के बराबर, K2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और इसको क्या कर सकते हैं, K2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K1, K2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K1 आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से जब कब की कंडीशन है, ये K2 किसके बराबर होगा, रूट ऑफ K1 के बराबर होगा। कब की कंडीशन, जब पहला इक्वेशन, पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन क्या रहेगा, हाफ रहेगा, तब की कंडीशन में है। इस तरीके से तीन कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तीनों कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक कॉन्सेप्ट का एक एग्जाम्पल बता देता हूं और उसका एग्जाम्पल और क्वेश्चन ही बता देते हैं, देखना समझना। पहला दिया आपको, पहला रिएक्शन दिया पहला रिएक्शन दिया हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन और आयोडीन से जब हमने रिएक्ट करा है तो क्या मिला, 2HI मिला, ठीक है। और इसी को हमने 2HI को क्या कर दिए, फिर से रिएक्ट करा दिए, उल्टा है, अपोजिट है, तब क्या मिला, H2I2 मिला। इसको दे दिया K1, इसको दे दिया हमने K2 दे दिया। तब की कंडीशन में क्या होगा, कौन सा सेटिस्फैक्शन हो रहा है, पहला वाला सेटिस्फाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी वो नहीं, पहला है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। क्यों, K1 into K2 इज इक्वल टू 1, देन K1 इज इक्वल टू 1/K2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तब की कंडीशन में है जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, सेम है, तब K1 इज इक्वल टू K2 के बराबर होगा। जब दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन दूसरा रिएक्शन क्या है, हाफ में दिया है, तब की कंडीशन में K2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K1 आ जाएगा। और यहां से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है दोस्तों, यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यहां से न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है समझना, न्यूमेरिकल आपको यहां से कैसे पूछा, देखिए यदि आपको दिया K1, यदि दिया सपोज आपको K1 की वैल्यू दे दिया 36, K1 की वैल्यू 36 दे दिया एंड K2 की वैल्यू आपको पूछा, K1 की वैल्यू 36 दे दिया, K2 की वैल्यू पूछ दिया, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, हमको पता है यहां से क्या होता है, K1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/K2, क्या होता है, K1 इज इक्वल टू 1/K2 होता है ना, ये K1 इज इक्वल टू 1/K2 होता है। तो K1 क्या है, यहाँ पर 36 है, K1 क्या है, 1/K2 की वैल्यू निकालना है, ठीक है, सॉरी। तब क्या करेंगे, कुछ नहीं है, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आ गया K2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/36। इसमें कुछ नहीं है, एक सरल है। अगर पॉइंट में दे दिया रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, तो आपको समझ सकते हो कि क्वेश्चन किस तरीके से हार्ड बन सकता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम K1 K2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक मोल कैसे निकालते हैं, सामयिक मोल कैसे निकालते हैं, सामयिक सांद्रता कैसे निकालते हैं, टोटल मोल कैसे निकालते हैं, और उन सब केमिकल रिएक्शन का Kp और Kc की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो इस टाइप के दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से हमारा केमिकल रिएक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से लगभग 2 टॉपिक और बचा है। ली सातिले का नियम बचा हुआ है, ली सातिले
जो आपके लिए जो आपके लिए लगभग इंपॉर्टेंट नहीं है एसएफ के लिए, लेकिन यदि आप पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ली सातेली के नियम से। और दूसरा और टॉपिक है यहाँ से इक्विलिब्रियम से, उसका नाम है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता और विलेयता गुणनफल। वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एसीएफ में लगभग नहीं है वो। लगभग यदि आप पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम दे रहे हैं केमिस्ट्री में या फिर साइंस स्ट्रीम में, तो आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको पढ़ना ही है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और ली सातेलिए का नियम। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।